हेलो फ्रेंड्स, RSM इंस्टीट्यूट में आपका स्वागत है। और आज हम लेके आए हैं राजस्थान हाई कोर्ट में जो LDC की वैकेंसी आई है, जिसका आप सभी को बेसब्री से इंतज़ार था, क्योंकि इस कोरोना काल में जो भी वैकेंसी बिल्कुल भी नहीं निकल रही है, उस समय में इस वैकेंसी का आना बहुत ही अच्छी बात है। तैयारी करने वाले युवाओं के लिए बहुत ही बड़ी खुशखबरी है। और ये जो वैकेंसी आई है, राजस्थान उच्च न्यायालय जोधपुर ने निकाली है वैकेंसी ये, और जिसके आवेदन है वो 1 अक्टूबर 2020 से प्रारंभ होंगे और जो अंतिम तिथि है वो 1 नवंबर 2020 है। और जो फीस जमा करने की डेट जो है अंतिम तिथि वो है 2 नवंबर 2020। फ्रेंड्स, बात करते हैं इस वैकेंसी में कितने पद है और पदों का क्या वर्गीकरण है, वो हम सारा कुछ देखेंगे इसके अंदर। कुल पद जो है इस वैकेंसी के अंदर वो 1760 पद है। और इन 1760 पदों में बांटे अगर इस 1760 में इसमें इस 5 भागों में बांटा गया है। पहला है राजस्थान हाई कोर्ट में LDC, दूसरा राजस्थान न्यायिक अकादमी, थर्ड है राजस्थान विधिक सेवा प्राधिकरण, चौथा है जिला न्यायालय और आखिरी है जिला विधिक सेवा प्राधिकरण। ये 5 इसके अंदर है और यही आपकी प्रेफरेंस रहेगी। जो जिनको हाई कोर्ट चाहिए फर्स्ट प्रेफरेंस हाई कोर्ट को भरेंगे, सेकंड न्यायिक अकादमी को, जो भी आपको जहाँ पर पोस्टिंग चाहिए उस हिसाब से प्रेफरेंस अपनी भर सकते हो इसके अंदर। राजस्थान हाईकोर्ट में बात करें, राजस्थान हाईकोर्ट में जो कनिष्ठ सहायक है उसके 268 पद है। कितने हैं? 268 पद है। राजस्थान न्यायिक अकादमी में 8 पद, राजस्थान विधिक सेवा प्राधिकरण में 18 पद। इसके अलावा जो जिला न्यायालय जिला न्यायालय के अंदर जो नॉन TSP एरिया है वहाँ पर 1056 पद है और जो TSP एरिया वहाँ 61 पद है। इसी तरह जो जिला विधिक सेवा प्राधिकरण है वहाँ पर नॉन TSP के अंदर 333 पद है और आपका जो TSP है वहाँ पे 16 पद है। तो ये आपका पदों का वर्गीकरण हो गया। 1760 पदों में से हाई कोर्ट LDC में 268 मुख्य रूप से, और मुख्य रूप से जिला न्यायालय में नॉन TSP के अंदर 1056 पद है और जिला विधिक सेवा प्राधिकरण में 333 पद है। तो आपको ये याद रखना है। आवेदन शुल्क की बात की जाए तो जो जनरल के लोग हैं UR, OBC, MBC, EWS है, इनके लिए 500 रुपये आवेदन शुल्क रखा गया है। और SC ST जो हैंडीकैप्ड है, जो PH है, उनके लिए 350 रुपये का आवेदन शुल्क रखा गया है। आवेदन कहाँ करेंगे आप? राजस्थान हाई कोर्ट की जो वेबसाइट है hcraj.nic.in, उस पर आप जाके इस पर आवेदन कर सकते हैं। और जो इसके लिए योग्यता रखी गई है वो है ग्रेजुएशन। किसी भी विषय में जो ग्रेजुएट है, स्नातक है, वो व्यक्ति इस वैकेंसी में फॉर्म भर सकता है। आयु सीमा की बात की जाए तो अधिकतम जो आयु सीमा 40 वर्ष है और न्यूनतम 18 वर्ष है। 18 वर्ष से लेकर 40 वर्ष का जो भी युवा है राजस्थान के अंदर, वो इस विज्ञप्ति में फॉर्म भर सकता है इस वैकेंसी के अंदर। OBC SC ST वर्ग को 5 वर्ष की छूट दी गई है अधिकतम आयु में, यानी OBC SC ST के अंदर जो युवा 45 वर्ष का जो भी व्यक्ति है, 45 वर्ष का व्यक्ति भी इसमें फॉर्म भर सकता है। बात करते हैं सिलेबस की। क्या सिलेबस रहेगा, क्या इसका प्रोसीजर रहेगा, वो हम आगे देखते हैं। फ्रेंड्स, बात की जाए सिलेबस की, सिलेबस इसका 3 पार्ट में बंटा हुआ है। पार्ट फर्स्ट, पार्ट सेकेंड, पार्ट थर्ड, और तीनों पार्ट में 50-50 क्वेश्चन आएंगे। जो पार्ट फर्स्ट है वो आपका हिंदी रहेगा, पार्ट सेकेंड आपका इंग्लिश रहेगा और पार्ट थर्ड है वो आपका जनरल नॉलेज रहेगा। प्रश्नों की संख्या तीनों के अंदर 50-50 क्वेश्चन रहेंगे आपके, और जो मार्क्स होंगे प्रत्येक पार्ट है वो 100 नंबर का होगा। यानी 3 पार्ट है, तीनों पार्ट का जो योग होगा पूरा टोटल मार्क्स होंगे। टोटल मार्क्स आप 300 मार्क्स का पूरा पेपर होगा। इस 300 मार्क्स में से जो आपके मिनिमम पासिंग मार्क्स है वो SC ST या जो फिजिकली हैंडीकैप्ड है उनके लिए 120 अंक है, और जो अदर कैंडिडेट्स है जनरल, OBC, MBC, EWS, इनके लिए 135 मार्क्स यानी 135 अंक रखे गए हैं। ये मिनिमम मार्क्स है। जो इतने नंबर लाएगा वो ये मिनिमम क्वालिफाइंग मार्क्स है, ये इतने लाने ही पड़ेंगे आपको। जो समय है, कुल सवाल हो गए 150 पर्सन हो गए। 150 पर्सन को आपको हल करने के लिए 2 घंटे का समय मिलेगा। और इस वैकेंसी में कोई भी नेगेटिव मार्किंग नहीं है। हमें याद है पिछली बार भी जब हाई कोर्ट की वैकेंसी आई थी उसमें नेगेटिव मार्किंग नहीं थी, और जो कट ऑफ है उस टाइम में जो आपका GK है वो शामिल नहीं था, सिर्फ हिंदी और इंग्लिश थी। कट ऑफ काफ़ी ऊपर गई थी, 80% से अबाव गई थी जनरल की मेरिट, मुझे याद है जहाँ तक। तो और OMR बेस्ड पेपर होने वाला है इसमें ऑनलाइन पेपर नहीं होगा। बात करें सिलेबस की, फ्रेंड्स का सिलेबस ज़्यादा नहीं है।
जो व्यक्ति भी तैयारी शुरुआत से अभी कर रहे हैं, जिन्होंने शुरू किया अभी, वो लोग इस फॉर्म का अच्छा फायदा उठा सकते हैं। इसमें ज़्यादा लंबा सिलेबस नहीं है। हिंदी का जो पार्ट है उसमें संधि, समास, उपसर्ग, प्रत्यय, पर्यायवाची शब्द, विलोम, अनेकार्थक शब्द, शब्दयुग्म, शब्द शुद्धि, वाक्य शुद्धि, वाच्य, वाक्यांश के लिए सार्थक शब्द, मुहावरे और लोकोक्तियाँ, यही पार्ट्स है जो हमने आज तक पढ़ते हैं, 10th क्लास में तक 12th क्लास तक पढ़ते आए हैं। तो फ्रेंड्स ये कोई ज़्यादा टफ पार्ट नहीं है। आप चाहो तो इस जो वैकेंसी की जो तैयारी है वो अधिकतम 2 या 3 महीने में की जा सकती है। आप में डेडिकेशन होना चाहिए। अभी तो फॉर्म भरने में 10 दिन बाकी पड़े हैं। अगर अभी से आप लोग इस तैयारी में जुड़ते हो तो मेरा पूरा भरोसा है कि आप लोग, जो भी व्यक्ति मन लगा के तैयारी करेगा, वो इस वैकेंसी को 3 महीने के अंदर पढ़ाई करके इस में अपनी पोस्ट निकाल सकता है। आप जरूर निकालोगे। RSM इंस्टीट्यूट जो बीकानेर है, इस चैनल पे हम इस विज्ञप्ति से संबंधित जितना भी चीज़ें हो पाएगी, इंग्लिश का पार्ट है या करंट अफेयर्स का पार्ट है या जीके का पार्ट है, हम अवेलेबल करवाएंगे आप। तो आप अगर आपको मान लो चैनल से नहीं जुड़े हो, आप चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। आपको यहाँ पे अच्छा मटेरियल मिलेगा और टेस्ट सीरीज भी हम उपलब्ध करवाएंगे आपको। बात करते हैं पार्ट 2 की। पार्ट 2 जो पार्ट है इंग्लिश का पार्ट है। इंग्लिश का पार्ट भी इसमें है सेंटेंस इंप्रूवमेंट आएगा आपका। सेंटेंस इंप्रूवमेंट फ्रेंड्स, आपको जो सेंटेंस इंप्रूवमेंट वो तभी कर सकता है आदमी जब उसको टेंस की, आर्टिकल्स की, प्रीपोजिशंस की, एक्टिव पैसिव है या वॉइस है, जिसको नरेशन है, उससे जिसको नॉलेज होगा वही कर पाएगा। सेंटेंस इंप्रूवमेंट जो पहला पार्ट लिखा, उसको करने के लिए आपको ग्रामर पे पकड़ होनी चाहिए। टेंस आपको बताइए, टेंस का रोल रहेगा। वॉइस जिसे हम एक्टिव पैसिव बोलते हैं वो भी रहेंगे। नरेशन जिसे हम डायरेक्ट इनडायरेक्ट बोलते हैं वो भी रहेंगे। ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ सेंटेंस है, नेगेटिव टू पॉजिटिव, पॉजिटिव टू नेगेटिव, ये क्वेश्चन मार्क्स जो होता है आपका इंट्रोगेटिव में बदलना, वो पार्ट रहेगा। आर्टिकल्स है ए एन दी, वो रहेंगे। डिटरमाइनर्स रहेंगे, प्रीपोजिशंस रहेंगे, सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट है ये रहेगा, सिनोनिम्स रहेंगे, एंटोनिम्स रहेंगे। इसके अलावा जो आपका रहेगा वो रहेगा आपका वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन रहेगा, प्रीफिक्स, सफिक्स, उपसर्ग प्रत्यय बोलते हैं हिंदी में, कंफ्यूजेबल वर्ड्स, ईडियम एंड फ्रेज, ये पार्ट रहेगा। इंग्लिश का पार्ट है, जरूर आपको लग रहा है बड़ा, पर ये बड़ा पार्ट नहीं है। इंग्लिश की ग्रामर का पार्ट डाला गया है, तो आप इसको भी अगर आप मन लगा करोगे। बुक्स है, मैं आपको सजेस्ट करता हूँ कि आप RS अग्रवाल जो बुक है उसको आप पढ़िए इसके लिए, या SP बख्शी जो बुक है इंग्लिश की, बहुत अच्छी बुक्स है, आप उनसे कर सकते हैं। ये पूरा सिलेबस आपका कवर करती है, उनसे बाहर कुछ भी नहीं जाने वाला है। या आप जो प्रीवियस ईयर के पेपर SSC के वो भी लगा सकते हैं। पार्ट 3 जनरल नॉलेज है। इसमें देखो इसने साफ साफ लिखा करंट अफेयर्स हर एग्जाम में महत्वपूर्ण होते हैं। मैं हमेशा बोलता हूँ करंट अफेयर पकड़ होनी चाहिए आदमी की, तो आप करंट अफेयर्स कंटिन्यू रखो पर अभी से ही। तो ज्योग्राफी एंड नेचुरल रिसोर्सेज, इसने एक लाइन लिख दी, ज्योग्राफी एंड नेचुरल रिसोर्सेज, यानी इसमें इसने ये नहीं शो किया यहाँ पे कि ये पार्ट राजस्थान का है या इंडिया का ज्योग्राफी है। तो जहाँ तक मैं समझ पा रहा हूँ ये राजस्थान ज्योग्राफी पूछेगा यहाँ से, तो इसका मतलब ये है कि ज्योग्राफी हमें पूरी कवर करनी पड़ेगी एंड नेचुरल रिसोर्सेज जो भी है वो हमें कवर करने पड़ेंगे। यहाँ पे इन्होंने एक बात और लिख दी है, इसके अलावा जो इन्होंने लिखा है हिस्ट्री एंड कल्चर ऑफ राजस्थान, तो हिस्ट्री एंड कल्चर ऑफ राजस्थान है वो भी पूरा हमें कवर करना पड़ेगा। सेक्शन बी जो आपका रहेगा फ्रेंड्स वो रहेगा टाइपिंग एंड एफिशिएंसी का। टाइपिंग में 2 पार्ट है, स्पीड टेस्ट एंड एफिशिएंसी टेस्ट। पेपर फर्स्ट है जो आपका स्पीड टेस्ट होगा, उसमें हिंदी और इंग्लिश का होगा, आपको 5-5 मिनट मिलेंगे और दोनों ही का 25-25 मार्क्स का, टोटल 50 मार्क्स का होगा। तो मिनिमम पासिंग मार्क्स है SC/ST के लिए 20 मार्क्स एंड अदर्स के लिए 22.5 मार्क्स रहेगा। पेपर 2 एफिशिएंसी टेस्ट है, इसके अंदर आपको 10 मिनट का समय मिलेगा, 50 मार्क्स का होगा। और ये आपका जो एक सॉफ्टवेयर होगा जो डॉक पे होगा, एक स्प्रेड डॉक फाइल होगी, इस पे होगा ये आपका, ठीक है। मिनिमम पासिंग मार्क्स वही है 20 और 22.50। फॉन्ट आपका पृथ्वीदेव 010 रहेगा, कैलिब्री रहेगा आपका इंग्लिश के लिए। हिंदी के लिए पृथ्वीदेव 010, इंग्लिश के लिए आपका कैलिब्री रहेगा। फ्रेंड्स ये वैकेंसी है ये आपके बहुत दिनों बाद आई है, अगर आप मन लगा तैयारी करते हो उसमें निकाल सकते हो। ये जो मोटा मोटी बात थी इसकी, जो आपकी वैकेंसी की मैंने पूरी कवर कर दी है, सिलेबस आपको कर दिया, जो इस पेपर का जो पैटर्न है वो बता दिया आपको, लास्ट डेट क्या है, कैसे होने वाला है। फ्रेंड्स आप मेरे कहने पे अगर 3 मंथ्स तक मन लगा की तैयारी करते हो तो मैं आपको लिख के दे सकता हूँ कि आप एक पेपर में पास हो जाओगे। बस शर्त आप में जुनून होना चाहिए इसको करने का। पॉइंट टू पॉइंट सिलेबस को कवर करो तो आप इस वैकेंसी में अपनी पोस्ट पक्का कर सकते हैं। फ्रेंड्स कोई भी आपको इशू हो, कोई भी दिक्कत हो तो आप मुझे कमेंट्स कर सकते हैं, कमेंट्स का मैं रिप्लाई जरूर करूंगा। कुछ भी पूछना हो वैकेंसी के बारे में आप पूछ सकते हैं मेरे से। और फ्रेंड्स याद रखना कि आप प्रीवियस ईयर के जो पेपर है इस हाई कोर्ट के वो लगाएं। टेस्ट सीरीज बहुत जरूरी है, सिर्फ पढ़ने से कुछ नहीं होता।
तो टेस्ट सीरीज अगर आप लोग मान लो कि कहोगे तो हम टेस्ट सीरीज शुरू कर देंगे आपके लिए। फ्रेंड्स, अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो आप लाइक ज़रूर करें और चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ सब्सक्राइब करें। आपको अन्य वैकेंसियां हैं उसके बारे में आपको महत्वपूर्ण जानकारी चैनल पे मिलती रहेगी और आपको जितना भी स्टडी मटेरियल है वो यहाँ पे प्रोवाइड किया जाएगा। टेलीग्राम लिंक है RSM इंस्टीट्यूट बीकानेर का, प्लीज़ ज्वाइन करें और व्हाट्सएप ग्रुप है वो भी आप इसको ज्वाइन कर सकते हैं। धन्यवाद, थैंक यू, टेक केयर।